हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो नया नाम है ये इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो सेंटर है इसका नया नाम हो गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो लोकसभा में नई दिल्ली जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है, संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया है और इस विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर जो नया नाम है ये भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया है, ताकि कानून के द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो सके। टॉप 5 नेम्स चेंज्ड की हम बात करें, नेम ऑफ पॉइंट 5140 हिल ऑफ द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल, तो इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है गुन हिल के नाम से। नेम ऑफ रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात, तो इसका नाम है गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। चेंज द नेम ऑफ ओस्मानाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र टू न्यू नेम, तो इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है धाराशिव के नाम से। न्यू नेम ऑफ तुर्की कंट्री, तो इसका जो नया नाम है ये तुर्की कर दिया गया है। नेम ऑफ औरंगाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द सेकंड जनरेशन इथोल प्लांट बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का कहां पर इसका अनावरण इन्होंने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका अनावरण किया गया है हरियाणा पानीपत के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी के एक एथेनॉल संयंत्र का राष्ट्र को ही समर्पित करने वाले हैं। और संयंत्र का जो समर्पण है ये देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा वर्षों से उठाए गए कदमों की एक लंबी श्रृंखला का ये हिस्सा है। यह ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके भारत के कचरे से धन के प्रयासों में एक नया अध्याय बदल देगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं जेम्स मारेप बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प की खबर के अनुसार चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में मारेप को अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए निर्विरोध जो है नामित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी में आमतौर पर अस्थिर और बहुदलीय गठबंधनों की जो है ये सरकार यहाँ पे होती है, लेकिन देश का जो संविधान है ये अगले 18 महीने तक मारेप को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अनुमति नहीं देगा। नई सरकार का नेतृत्व करने के प्रमुख दावेदार मारेप और उनके पूर्ववर्ती पीटर ऑनिल थे, जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था।
चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, 15वें जो नंबर के प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, ये दिनेश गुणवर्धने बने हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, तो ये है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम बने हैं। 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो ये है येर लापिड। और सोमालिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है ये बने हैं हमजा अब्दी बर। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये एंथनी अल्बनीज बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड सेट अप ए स्टेट पोल्यूशन कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल पीपल। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा इन्होंने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मणिपुर के द्वारा की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मणिपुर विधानसभा ने राज्य जनसंख्या आयोग गठित करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने के लिए 2 निजी सदस्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। और ये प्रस्ताव जनता दल के विधायक के जॉय किशन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान ये दर बढ़कर 250.9% तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है। मणिपुर की हम बात करें तो इसकी कैपिटल इम्फाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। जो कैबुल लैमेजो नेशनल पार्क है ये यहाँ पे सिचुएटेड है मणिपुर के अंदर। 3 नेबरिंग स्टेट है असम, नागालैंड और मिजोरम। 2 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है, 60 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। जो लोकताक लेक है ये यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ का जो फोक डांस है ये है राखल। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू फॉर्मली फाइनेंस द मैन्युफैक्चरर्स हु ग्रो डायमंड इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई ये बन गया है। डिटेल से बात करें तो पहला भारतीय ऋणदाता है जिसने प्रयोगशाला में विकसित हीरो को निधि देने के लिए नीति तैयार की है जो प्राकृतिक हीरो के पत्थरों की प्रकृतियां है। तो ये ऐसा करने वाला जो पहला बैंक है ये एसबीआई बन गया है। और हाल ही में सूरत, गुजरात में प्रयोगशाला में विकसित हीरे का उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और कई हीरो के घरों को मुंबई, महाराष्ट्र से दक्षिणी गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है। नीति मुख्य रूप से मशीनरी आयात के लिए सावधि ऋण होगी और एक हिस्सा कार्यशील पूंजी के रूप में वितरित इसके अंदर किया जाएगा। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ओल्ड नेम इसका है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन इसके हैं दिनेश कुमार खारा। एमडी है आलोक कुमार चौधरी। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप। तो ये है बनने जा रहा है खंडवा, मध्य प्रदेश के अंदर। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल जो पार्क है ये जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये बनने जा रहा है केरला के अंदर। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू लॉन्च एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो लॉन्च हुआ है ये कर्नाटका के अंदर किया गया है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट एंगेज्ड इन। तो ये जो लगी है ये गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर लगी है, न्याय घड़ी। 6 नंबर क्वेश्चन है, which Indian security force has conducted a Pan India satellite communication exercise named X-Skylight to test satellite system and their operational capability। उपग्रह प्रणालियों की उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये किया है इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काईलाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास इन्होंने किया है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, ये किसी विरोधी हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना है। भारतीय सेना 2025 तक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपना मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रही है। सेना का समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है, जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ में डिजाइन किया गया है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है BS राजू। इंडियन आर्मी जो डे है ये 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए कम्युनिटी रेडियो चैनल नेम्ड रेडियो जय घोष टू प्रमोट फोक आर्ट्स एंड लोकल कुजीन्स। लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है इन्होंने किया है, 20 का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए रेडियो जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल को लॉन्च किया है। रेडियो जय घोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर यह उपलब्ध होने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभाग ने लोक कला, प्रदर्शन कला और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए इस सामुदायिक रेडियो चैनल को शुरू किया जा रहा है। और लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के हाल ही में बहाल किए गए स्टूडियो से रेडियो जय घोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर शुरू होगा और हर दिन सुबह 6 से रात 10 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। रेडियो जय घोष के मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पेजों की भी कार्यक्रम तक पहुंच होने वाली है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश की हम बात करें, which has become the first state in India to connect one district one product with the डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC। तो ऐसा करने वाला भी जो फर्स्ट स्टेट है ये उत्तर प्रदेश बना है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेस वे। तो जो ये ऐसा करने वाला है 13 एक्सप्रेस वे वाला जो स्टेट है फर्स्ट स्टेट, ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज स्टार्टेड स्कूल चलो अभियान फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती उत्तर प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे शुरू किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो ये जो है ये भी पाने वाला उत्तर प्रदेश ही बना है। विच स्टेट्स टेबलू वाज चूजन एज द बेस्ट टेबलू इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के जो टेबलू है उसको चुना गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव्ड द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है और ये योजना कला और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। और अब तक भारत के विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के अनुसार दोनों देशों के निर्माता का योगदान सह प्रोडक्शन कार्य की अंतिम कुल लागत के 20% से 80% तक के बीच में हो सकता है। ये समझौते व्यावसायिक, अर्ध सार्वजनिक या सरकारी संगठनों को फिल्मों के निर्माण में सहयोग करने की अनुमति ये देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रोवेक टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज। किस केंद्रीय मंत्री ने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है।
पशुओं की लंपी स्किन रोग से बचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से टीका विकसित किया है और 2019 में इस बीमारी के भारत में प्रवेश के बाद से ही अनुसंधान संस्थान वैक्सीन विकसित करने में ये लगे हुए हैं। लंपी स्किन डिजीज के बारे में बात करें तो ये जो होता है ये कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है और यह एक जेनेटिक रूप से वायरस के परिवार से ये संबंधित है जो गोट पॉक्स और चेचक का कारण भी बनता है। ये मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को रक्त पोषक कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है। वजन कम होना, बुखार होना, मुंह के अंदर छाले होना, दूध उत्पादन में कमी, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो जानवरों में संक्रमण के तुरंत बाद में ये दिखाई देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट फॉर डूइंग योगा इन स्पेस? किस संस्थान ने अंतरिक्ष में योग करने के लिए एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये विकसित किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फिजियोलॉजी विभाग ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने की अनुमति देगा। स्क्वाट और स्टेपिंग करने के लिए इस सूट का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण विरोधी मांसलता को मजबूत करने और माइक्रोग्रेविटी वातावरण में एट्रोफी को रोकने में ये मदद करेगा। यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के वजन में 70% की वृद्धि करेगा और उन्हें तैरने से रोकेगा। इस सूट की मदद से अंतरिक्ष यात्री वेलक्रो चुंबकीय बल द्वारा अंतरिक्ष में सतह से चिपके रहेंगे। भविष्य में इस सूट को उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन में भी किया जाएगा। ये लोगों को परिवर्तन के अनुकूल होने और पृथ्वी की तरह अपने शरीर विज्ञान को बनाए रखने में मदद करेगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है जुलाई 2022 का? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रभात जयसूर्या जो श्रीलंका की खिलाड़ी है और एमा लैम्ब इंग्लैंड की जो प्लेयर है इनके द्वारा जीता गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 और 22 का जो पुरस्कार है ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये शुरू की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल जो डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 10 अगस्त को। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा जो पदक है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रामाधर सिंह। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू में 11 वर्षीय छात्र सनिध्य शर्मा के द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का जो विमोचन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उज्बेकिस्तान के अंदर किया जाने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है निखत जरीर और जो टेबल टेनिस स्टार है अंचत शरण। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस
पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमित शाह के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस है ये कौन बनेंगे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।